दोस्तों, इसके पहले कि हम प्रोड्यूसर के साथ चीयर्स करें और म्यूजिक करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करिए। बहुत हमारे मित्र देखते हैं, कमेंट भी करते हैं चुस्कियां ले लेके, अरे प्रोड्यूसर का ये और अरे मेजर साहब मजा नहीं आया। यार घंटी भी दबा दो। केक काटेंगे बड़का वाला ऑफिस में और उसका भी वीडियो डालेंगे, बड़ा मजा आएगा। आई वॉन्ट मेजरली राइट टू रीच 1 million। इट्स अ पर्सनल माइलस्टोन। ये बड़ा फेवरेट चैनल है मेरा और हम लोग जब आते हैं ना तो हम लोग बहुत लुक फॉरवर्ड करते हैं दिस कॉन्वर्सेशन ओवर कॉफी, क्योंकि यही समय है ऑफिस में जब इतना मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, लोटपोट होते हैं। अभी तो सीरियस मामला शुरू हो जाएगा, अभी टीसीडी की तैयारी शुरू हो जाएगी। फिर अरे यार ये क्या, रशिया में, यूक्रेन में, यहाँ पर बढ़िया पाकिस्तान की बातें होती हैं। अभी देखिए एक खबर लाने वाले हैं बहुत बेहतरीन। चलें फिर करते हैं चीयर्स प्रोड्यूसर। सर चलो चीयर्स प्रोड्यूसर। चीयर्स सर। संगीत म्यूजिक किया जाए। चीयर्स। सर आपने कल तो धुरंधर की पूरी बात बता दी। आपने धर साहब को आशीर्वाद भी दे दिया, खुश रहा कि यू हैव माई ब्लेसिंग्स एंड ऑल। तमाम चीजें तो हो गई सर। आपको पता धुरंधर की स्क्रिप्ट किसने लिखी है? मैंने देखा पाकिस्तानी मीडिया में किसने लिखी है। अच्छा पता नहीं यार, you can't, there is a reason why Indians find it difficult। मैं बताता हूं, मैं पहले आप बता दीजिए कि देखिए बेसिकली क्या था कि ये पाकिस्तानी पत्रकार हैं और बड़े वहां के वरिष्ठ पत्रकार हैं बाय द वे पाकिस्तान के। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्क्रिप्ट पर्सनली वेट करी है। आपको अब जो पंजाब, सॉरी यहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन है, ये जो जिस फिल्म की बात करें लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव की है, ये इतला है। और तभी उसमें से को काट नहीं सका, 3.5 घंटे की होगी वो। 3.5 तो मोदी ने लिखी है तो कटेगा कौन? 3.5 घंटे। अच्छा मर जाएगा। अच्छा सर। धुरंधर की उन्होंने पूरी चेक करी, उन्होंने बोला हाँ बनाओ। और ये भी बोला है कि इसलिए वो पिक्चर इतनी लंबी है क्योंकि भाई अगर मोदी ने स्क्रिप्ट लिखी है तो कोई काटते किसी की मजाल है को काट देते। अच्छा ये बड़ी खूबसूरत बात है, ये इज अ गुड कॉमेडी। अब देखो ना इस चीज का यहां पे इंडियंस चूक जाते हैं क्योंकि पाकिस्तानियों की हर एक बात ऐसी वियर्ड होती है। मतलब दिन में मोदी जी जो हैं भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहे हैं, शाम को मोदी जी $30 अरब अमेजोन की इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रात को पुतिन के साथ वो डिनर कर रहे हैं, है ना, और फिर उसके बाद सोने से पहले वो धुरंधर की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। ये काम चल रहा है। अच्छा खूबसूरती क्या है इसमें कि पाकिस्तानीज बिलीव दिस, और ये हमारे लिए सबसे नहीं सुनो, द पीपल टॉकिंग अबाउट इट मे बी जोकिंग, नॉट जोकिंग इन द सेंस दैट दे ऑल्सो नो द ट्रूथ। जो साहब बात कर रहे हैं आपस में, सच्चाई उनको भी पता है, लेकिन वो किसकी तरफ, देखिए जब भी आप खबर तो खाना होता है ना, आप किसी न किसी के लिए तो बनाते हैं, तो वो खबर किसके लिए बना रहे हैं? वो पाकिस्तानियों के लिए बना रहे हैं। और मैं इंडियन से कह रहा हूं कि आप बात करते हैं कि आपके बच्चे IIT चले जाएं, IIM चले जाएं, गूगल का CEO बन जाएं, ठीक है। पाकिस्तानियों का अलग मामला है। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि भाई उसके बाप ने 5 टायरों का पंचर रिपेयर करो, कहते हैं कि उसका बेटा 10 का करेगा। उसका एम ये है, उसकी ग्रोथ ये है, उसका माइंडसेट ये है। तब इंडियंस कहते हैं कि यार ये देखो सैटेलाइट इमेज नूर खान बेस। अरे सैटेलाइट इमेज, वो कह रहा है धुरंधर की स्क्रिप्ट मोदी ने लिखी है। धुरिंदर कह रहे हैं, धुरिंदर लाइक सुरिंदर, लाइक धुरिंदर, कैरी ऑन। तो आप देखो, इट वॉज वेरी फनी बट मेनी पाकिस्तानीज टेक इट सीरियसली, और इनको पता है ये किसकी तरफ है, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है, या ये जो मिस रिप्रेजेंटेशन कह लो इसको, जो है वो किसके लिए है? पाकिस्तानियों के लिए। और पाकिस्तानी ऐसा माल खरीद लेते हैं और भरोसा भी कर लेते हैं। यू आर फाइटिंग अगेंस्ट एन एनिमी हु इज इनक्रेडिबली स्टूपिड। बहुत भरोसे वाले लोग हैं ये लोग, बहुत भरोसे वाले लोग हैं। सर मौलाना ताहिर अशराफी का नाम सुना है कहीं आप? अरे मैं जानता हूँ ताहिर अशराफी को बहुत अच्छे तरीके से। चरित्र चित्रण लिखेंगे उसका तो? चरित्र चित्रण 250 किलो का है, बिल्कुल सरकंडे के खेत से
जंगली सुअर निकलता ना सदियों में। क्या कर दिया शराफी ने, पहले ये बताओ, मैं बताता हूँ। उसकी हरकतें मैं बाद में बताऊंगा। शराफी ने सर आसिम मुनीर के सामने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान के मदरसों के 30 लाख बच्चे आपके लिए हाजिर हैं। आपने तो वो काम कर दिया जिसको कोई समझ नहीं पाया। मन में कह रहा हूं मैं भी नहीं। अब मुनीर एकदम, अच्छा मुनीर इन सब चीजों को बड़ा सीरियसली सुन। फिर उसने क्या बोला? फिर एक शेर मारा भाई ने, क्या? बकौल हजरत में अकबर फना में बका मुजमर। कौन है ये? पता नहीं सर, सर मैं बड़ा खोज के लाया हूं सर। इसमें बकरा भी है, अकबर भी है। नहीं, बकौल ए हजरत ए अकबर फना में है बका मुजमर। अच्छा बका, नॉट बकरा, मुझे बकरा। बका मुजमर। हाँ, उसे जीना नहीं आता जिसे मरना नहीं आता। ये सब फ्रॉड है। जिसे जीना नहीं सर आता, ये उसे शेर मरना जिसने नहीं लिखा आता। ना, मुझे जिसे भीख नहीं मांगनी आती, उसे जूते नहीं खाने आते। ये कौन सा, ये कोई शेर होता है? ये गीदड़ भी नहीं है। रिजेक्ट। आगे बताओ फिर क्या बोला उसने? रिजेक्ट कर दिया हमने। चाणक्य फोरम हियर बाय रिजेक्ट्स दिस। वो कह रहा है कि हम लोग मरने के लिए तैयार हैं मुल्क के लिए, बेसिकली। हम भी तो मारने के लिए तैयार हैं। हम कब मना कर रहे हैं यार? मैं जब भी पाकिस्तानी कहता हूं मरने के लिए, मरने से नहीं डरते, मरने के लिए तैयार हैं। दिस इज म्यूजिक टू माई ईयर्स बिकॉज दिस इज व्हाट द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वांट। वी वांट टू किल यू। हाँ भाई, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एम क्या है? तुम्हें ठोकना। तुम कह रहे हो हम ठोकने से नहीं डरते। तुम डरते तो तुम छुपते, छुपते तो तुम्हें ढूंढना पड़ता तो एनर्जी वेस्ट होती। कॉर्डन लगाओ, तमाम चीजें बहुत हंसी आ रही तुम्हें प्रोड्यूसर, बैन करवाओगे चैनल, कॉर्डन लगाओ। अच्छा सुनो, ये जो है ना अशरफी, एकदम मैं क्या बोलूं, मैं नहीं बोलूंगा। नवाब हरामुद्दौला, इसको पाकिस्तान में एक जमाने में मौलाना टुन कहते थे। ये जो आप फोटो देखिए इसकी, जंगली सुअर की, इसको पाकिस्तान में मौलाना टुन कहा गया है। इसको मौलाना विस्की भी कहा गया है। ये जो बात करता है खुदा की, ये जो बात करता है इस्लाम की, ये शराब पी के, आपको क्या लगता है इसका वजन क्या? या आप देखिए क्लिपिंग्स देखिए, आप ये देखिए जो मैं आपको हेडलाइन दिखा रहा हूं, आपको लग रहा है मैं ऐसे झूठ बोल रहा हूं, ट्रोल कर रहा हूं। नहीं, इन सबको जानता हूं। ये शराब पी पी के ऐसा जंगली सुअर जैसा हो गया था ये फूल के। कहते हैं कि मौलाना टुन को, ये अशरफी जो है, इसको हर रात एक खंबा चाहिए, हर रात। ये पूरी की अरे पूरी जॉनी वॉकर की बोतल एक रात में। और मौलाना है ये, और शेर सुना रहा है कि जिसका बकरा नहीं हुआ उसकी बकरे की अम्मा, पता नहीं क्या क्या स्टोरी सुना रहा है हमें। अबे यही तो कह रहा है, किसका बकरा नहीं हुआ, क्या हुआ? सर जिसको उसने कोट किया ना, ये शेर जिसका है, उनका नाम मैंने पढ़ा, बाद में मुझे पता चला कि वो तगल्लुस है। हाँ, वो यूपी के ही है, इटावा से। उनका नाम कुछ और था, कुछ खान करके, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। 1800 की उसमें उन्होंने ये शेर लिखा था कि उनका नाम है सर, वो जो पेन नेम होता है ना सबका, अहमक फफूंदवी। अहमक बेवकूफ को कहते हैं, बट फफूंदवी पहले मैं कुछ और समझा, सीरियसली बता रहा हूँ। फिर मैंने कहा यार ये फफूंदवी क्यों लिखेंगे? फिर बाद में उनका ताल्लुक फफूंद से है, जो इटावा में है ना सर, हाँ, वहां से, इसलिए उन्होंने फफूंदवी लिख दिया। फफूंद एक जगह है? हाँ, इटावा के पास में है। ये वो फफूंद लग गया वाला नहीं? नहीं वाला नहीं, पहले मुझे भी यही लगा फफूंद लग गया। फिर मुझे लगा नहीं, इनका फफूंद से हैं, ये फफूंद एक जगह है सर यहाँ पे। अगर इंडिया के शायर हैं तो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और बाकी मौलाना टुन तो मौलाना बट टुन। सर वो शायर है ना, तो इसने उन्होंने नाम भी तो देखिए, अहमक फफूंदवी। उन्होंने, अगर आप कह रहे हैं कि अहमक का मतलब बेवकूफ होता है, अहमक बेवकूफ कहते हैं। अहमक उर्दू में बेवकूफ को कहा जाता है। नाम इनका कोई और होगा? हाँ, इनका नाम कुछ और है सर, कुछ खान करके। हाँ, ये जो हंसी मजाक में लोग कह लेते हैं ना, पेन नेम तो आदमी कुछ भी देते हैं। हाँ, देखिए बरेलवी लिख दिया, बरेली के हैं, लखनवी रख दिया, साहिर लुधियानवी। हाँ, मजाज जो थे, मजाज तो लखनऊ के थे, ठीक है। दहलवी इलाहाबादी, अकबर इलाहाबादी बड़े मशहूर थे आपके। वो क्या नाम कहते हैं कि वो नाम भूल जाता हूं मैं यार। किसका? फैज का, कोई फैजाबाद से थे, मतलब जो अभी तो करंट अयोध्या है सर, फैजाबाद के, तो उन्होंने फैज कुछ ऐसा नहीं, फैजाबाद, फैज अहमद की फैज नहीं बात कर रहा हूँ सर मैं, कोई और थे जो फैज, मुझे याद है सर, फैजाबादी। हाँ, फैजाबादी शायर की बात कर रहे हैं ना। फैजाबादी, लखनवी, इलाहाबादी, ये सब नाम के आगे लिखना। इनके फादर का क्या नाम है जो बॉलीवुड में है सर? कौन? हमारे यहाँ से हैं सर, उनके नाम पे स्टेशन भी, अब मुझे नहीं, कैफी आजमी, आजमगढ़ से। कैफी आजमी आजमगढ़ के है ना।
एक वो हैं वहाँ के, ये देखो इन्होंने क्रेडिट पूरा ले लिया कि कैफी आजमी आजमगढ़ के, वो भी तो हैं कमाल अमरोही, वो अमरोहा के। तो ये तो है, क्रेडिट नहीं लिया, मतलब सब प्राउड की चीज़ है ऑब्वियसली, प्राउड जब आपके यहाँ से ऐसे लोग निकले हो तो। कैफी आजमी, शबाना आजमी आपके यहाँ की है, मतलब ओरिजिनली शबाना आजमी हमारे यहाँ। हाँ? चलिए बढ़िया है। तो एनीवे कमिंग बैक टू मौलाना टुन, हाँ मौलाना टुन जो जिहाद कर रहा है, आपको मैं फिर से चाहता हूं कि पूरा मौलाना टुन को जरा स्क्रीन पे दिखाओ सर से पैर तक। इस आदमी के अंदर से इतनी चर्बी निकले कि 10 शेर खाएं ना खा पाए इस आदमी को, ये जिहाद की बात कर रहा है। ओवर ईटिंग हो जाए उनकी। ओवर ईटिंग आज बोला देना पड़े शेरों को कि मौलाना टुन खत्म नहीं हो रहा है, टुन को खा रहे हैं और टुन जिहाद की बात कर। और एक और चीज बड़ी फनी मुझे लगती है, ये कहता है कि 30 लाख बच्चे पाकिस्तानी मदरसों में, द वर्स्ट ऑफ चाइल्ड अब्यूज इज देयर, यू नो, द वर्स्ट ऑफ चाइल्ड अब्यूज। पाकिस्तानी मदरसों में जो हॉरिफिक चाइल्ड अब्यूज होता है, एंड मोस्ट ऑफ दीज पाकिस्तानी मौलवीज, ठीक है, जितने भी पाकिस्तानी मौलवी हैं 90% ऑफ देम आर पेडोफाइल्स यार। ये तो बड़े गंदे लोग हैं यार, ये बहुत गंदे लोग हैं यार। आपको ये, आपने कभी सुना है सऊदी में ऐसा हुआ है? सऊदी में किसी ने सोच लिया तो टांग देंगे उल्टा उसको 10 साल के लिए, पता लगा कि खत्म ही हो अच्छा, गया। पाकिस्तान में अजीब अजीब मौलाना है सर, मौलाना टुन, मौलाना डीजल, मियाँ मिट्ठू ही नाम है ना उसका। मियाँ मिट्टू तो कन्वर्जन करता है, मतलब वही? हिंदू लड़का, हाँ वो। मौलाना डीजल ने डिस्ट्रीब्यूशन लिया था डीजल का, बेनजीर भुट्टो ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिए थे। वो चोर था, वो फजलुर रहमान है उसका नाम, और उसको मौलाना डीजल बोलते हैं। ये मौलाना टुन ये है, ये टुन रहता था बहुत, ये तकरीर करता था वहां पे जाके, 10,000 लोगों के सामने तकरीर करा है। अरे सुनो सब के सब, गाँव वालों मौसी गोइंग टू जेल। ये अरे मौलाना टुन बहुत गजब आदमी है यार, जो हिंदुस्तान के ऊपर जिहाद की बात कर रहा है ना, टुन बहुत बढ़िया आदमी है सर। ये पता चला जिहाद के लिए पूरा आ रहा है, यहाँ से कोई बोतल उठा दिया, करा जिहाद गया बाढ़ में। नहीं, मौलाना टुन जो है, ही इज, मैं फिर से जरा दिखाइए मौलाना टुन के जो हेडलाइंस इनके बिखेरते रहते हैं। मौलाना टुन बहुत, हर रात उसको जॉनी वॉकर प्रोमिनेंट ड्रिंकर है। उसने नदी पी ली यार, वो इतना बड़ा, आपको क्या लगता है वो जंगली सुअर क्यों लग रहा है? तो खाना है और पीना है, स्नैक्स चल रहे हैं और दारू चल रही है, उसका डेली है। बोरे के हिसाब से चकना खा रहा है वो 2 बोरे रख दिए चकना। फिर से दिखाओ उसकी शक्ल दिखाओ, ये जिहाद करेगा ये यार। पता लगा यार इसको, वो मुझे ओवर ईटिंग का शिकार है। थोड़ा कम खाया कर यार भाई, और कम पिया कर। पीना बिल्कुल छोड़ दे, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। खाया कम, थोड़ा सा सूप वूप पियो, थोड़ा सा यार वेजिटेबल्स थोड़े से खाओ, थोड़े से। और अगर नॉन वेजिटेरियन खाना, थोड़ा सा ग्रिल्ड चिकन खा लिया 1 पीस उसकी, थोड़ी सी ग्रिल्ड फिश खा ली, एक्सरसाइज करो, जिम शिम जाओ। ये जिहाद करेंगे ये। अच्छा, ये कुछ भी रैंडम बोल, अच्छा शक्ल भी मिले ना थोड़े जिहादी से, कि शक्ल मिले, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल। सर लेकिन एक बात बताऊं, हाँ। ये जिहाद के चक्कर में कहीं फटा तो सफाई में बड़ी दिक्कत होगी, फिर भैया चर्बियां फैली जो मिलेंगी उनको। इसकी चर्बी से पूरे बारात की पूड़ियां तली जाएं, तो इतना मोटा है जी, मैं बता रहा हूँ, चर्बी से पूड़ियां तली जाए। तो यही खाएगा ना। तुम्हें क्या लगता है क्या खाता होगा? पूड़ी नहीं खाता होगा सर। क्यों नहीं खाता? रोस्टेड चिकन। नहीं, ये रोस्ट वाला लग रहा है, हाँ, ये डीप फ्राइड वाला लग रहा है। तो फिर अर्शदीप की याद मत करो, हिचकी आ रही होंगी अर्शदीप को कि पता नहीं हर समय कोई ना कोई यहाँ पे बैठ के। चलो एनीवे छोड़ो यार। मौलाना टुन मैं बड़ी इज्जत करता हूँ मौलाना टुन की। मौलाना टुन हर रात नहीं हर रात जॉनी वॉकर से उनकी बातचीत होती। मौलाना टुन के बारे में मुझे एक पाकिस्तानी ने बताई, बाय द वे। ओके, पता नहीं सच है कि नहीं है, लेकिन कहते हैं कि मौलाना साहब 8 बजे के बाद इंग्लिश बोलते हैं। हाँ। मैं बता रहा हूँ, ये मौलाना टुन जो जिहाद की बात कर रहा है ना कि 30 लाख बच्चे कर देंगे, आसिम मुनीर को स्टोरी सुना रहा है। मैं बता रहा हूं, अब ये बात सच है गलत है आई डोंट नो, लेकिन मुझे खुद बताया है उस पाकिस्तानी ने, और वो पाकिस्तानी प्रोमिनेंट है, और वो पाकिस्तानी इंडियन टेलीविजन पे आता है पैनल पे। उस पाकिस्तानी ने बताया कि मौलाना साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, 8 बजे के बाद इंग्लिश बोलते हैं। तो मैंने बोला यार प्राइम टाइम के लिए खुद को तैयार रखे। आई लाइक दिस प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को
इंग्लिश प्राइम टाइम यार, ये तो सबकी नौकरी खतरे में डालेगा। 7 बजे बैठेगा मौलाना 2 बोरे चखने के साथ। 2 बोरे चखने लिए इसने। तो मेरा भाई है। नहीं, अब बुलेटिन तेरा भाई पड़ेगा। कैमरा भी तेरा भाई चलाएगा। कैमरा तेरा भाई चलाएगा, टीपी शीपी हटाओ, कोई दिक्कत नहीं, भाई मन से बोलेगा, एडलिप करेगा भाई। ये मौलाना टुन पाकिस्तान के, मैं बता रहा हूं ना, कल मैंने बोला था उसमें लोगों ने मैंने बोला कि दिस धर, जिसने आदित्य धर ने जो मूवी बनाई है ना धुरंधर, मैंने कल बोला था मेरे पास आना, मैं आपको ऐसे ऐसे कैरेक्टर है पाकिस्तान में। यार देखो, आपको बीच में कॉमेडी चाहिए ना, धुरंधर पार्ट 2 में मौलाना टुन का रोल होना चाहिए एक। और मौलाना टुन को खुद एक बोतल दे दो, खुद अपना रोल प्ले कर लेगा। मैं बता रहा हूं, उसके लिए आपको इंडियन एक्टर लेने की जरूरत नहीं है। उसको पकड़ाओ बोतल, मौलाना टुन खुद एक्टिंग करे। ऐसे बड़े सारे मौलाना है पाकिस्तान में, और एक से एक कैरेक्टर है, एक से एक कैरेक्टर है। मौलाना टुन इस टुन। हाँ, मौलाना टुन टाइट हो गया। मैं तो उसको दिलवाता हूँ, मैं किसी बात करता हूँ टेलीविजन स्टूडियो में, मेरे हैं जान पहचान के कुछ सीनियर लोग, मैं उनसे बोलता हूँ कि सर आप इनको 8 बजे या 9 बजे का स्लॉट दीजिए, प्राइम टाइम, सुपर प्राइम टाइम। भाई साहब, वो कहेगा जॉनी वॉकर वांट्स टू नो क्या चल रहा है। कह रहा है जॉनी वॉकर वांट्स टू नो, टीपी तेरा भाई पड़ेगा। मौलाना अरे यार सुनो, ये क्या मजाक चल रही है यार हमारी। चलो आगे पढ़ो यार। मौलाना टुन को हिचकियां आ रही होंगी बैठे बैठे, बट ही अभी तो हैंगओवर में होगा। नहीं, हैंगओवर मौलाना टुन को ही ईट्स अ लॉट आल्सो, ही ईट्स अ लॉट आल्सो। बहुत खाता बहुत है ये आदमी, पीता भी बहुत है, खाता भी बहुत है। इसके तो खा पी के टुन हो जाता। खा पी के टुन बहुत। सर यही सब जो धुरंधर की बातचीत चल रही है, तो कल तमाम सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा है सर। एक नूर उल आफरीन सिद्दीकी है कराची से, जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, लोकल कवरेज करते होंगे। बट नूरुल आरफीन वो बहुत खतरनाक आदमी है वो। अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैंने कल ही वीडियो देखी। वो नहीं, मैं तो बहुत सालों से नूरुल आरफीन को देख रहा हूं, और मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूं कि वो आदमी पागल है। मतलब दो होता है सर, नहीं, एक होता है वो तो नहीं, वो वाला पागल है, वो इंटेलेक्चुअल वाला। इंटेलेक्चुअल भी, हाँ, कुछ लोग होते हैं ना जो 16 फुट का मगरमच्छ बगल में है, ठीक है, और खाना खा रहे हैं, कह रहा भाई तू खाएगा। ये ऐसा पागल टाइप का है नूरुल आरफीन। मैंने उसका इंटरव्यू देखा उजैर बलोच के साथ, उसी की मैं बात भी करने वाला। मैं बता रहा हूं ना, ये नूरुल आरफीन वही है ना सिद्दीकी, थोड़ा सा डार्क रंग का है, कराची में रहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसकी फैमिली पे अटैक हुआ था। ओके। नूरुल आरफीन सिद्दीकी सामने बैठा है उजैर बलोच के। उजैर बलोच ऐसा था कि लियारी में लोगों का नाम सुन के गला सूख जाता था। ये उजैर बलोच को लियारी में जाके उसके घर में उसके सामने ट्रोल कर रहा है, कह रहा डॉन हो, कह रहा मैं डॉन नहीं हूं। अच्छा पहले थे। ये उजैर बलोच से ऐसी बातें कर रहा है। ये कुछ लोग, हिज फैमिली हैज सफर्ड, इसके परिवार पे अटैक हुआ है, इस पे हमला हुआ है। नूरुल आरफीन की बात कर रहा हूं। और कुछ लोग कमिटेड टाइप के होते हैं ना, फॉर देव, हाँ, अपने काम के लिए, अपने जिनके लिए सिर्फ वो एक रोटी का जरिया नहीं है, कुछ और है। ये क्रैक है थोड़ा सा उस मामले में ना। एंड आई से दिस विद रिस्पेक्ट। ये आदमी थोड़ा सा, नूरुल आरफीन का ही मैंने वो ना उनका कल एक वीडियो देखा, तो उसमें यही धुरंधर को लेके जो बातचीत चल रही उस पर बोल रहे थे कि वही उजैर बलोच का नाम लिया, फिर एक किसी लेफ्टिनेंट जनरल साहब का, वो बता रहा था कि कैसे पीपीपी ने क्या रहमान डकैत को सपोर्ट किया, रेंजर्स। हाँ, और वो रेंजर्स के किसी लेफ्टिनेंट जनरल का नाम, रेंजर्स, हाँ, सिंध रेंजर्स के एक जनरल साहब का, लेफ्टिनेंट जनरल का नाम ले रहा था। उसका कहना है कि उसने मेरे से पूछा कि जानते हैं आरफीन साहब की क्या है, कैसे है। बोला देखो नाम वाम तो मैं नहीं लूंगा, गिरफ्तार करना तो ऐसे ही गिरफ्तार कर दीजिए। तो बोला नहीं बताइए। वो थोड़ा मुंहफट भी है नूरुल आरफीन ना। हाँ, तो उसने बोला कि उस जनरल ने बोला कि नहीं आप बताइए क्या है कैसे। तो बोला
उसने बड़ा वो बोला, कह रहा मैंने सीधा नाम लिया, और वो किसी सिंध का कोई हेल्थ मिनिस्टर हुआ करता था, जुल्फिकार खान करके, उसका नाम लिया, और कह रहा है कि जुल्फिकार खान ने मुझे बताया, उसने रहमान डकैत, उजैर बलोच, तमाम लोगों को की बात की मेरे से, और वो बता रहा है कि कैसे जुल्फिकार खान ये जो अभी जरदारी है उसके क्लोज हुआ करता था। पूरा चिट्ठा खोल दिया सर उसने एक वीडियो बना के। यार मैं एक बात बताता हूँ, पाकिस्तानियों से कह रहा है कि कैसे तुम लोग सवाल कर रहे हो कि इन्होंने गलत बताया है। नहीं नहीं, देखो बात ये है ना कि नूरुल आरफीन सिद्दीकी टाइप के जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इनको स्टूडियो हैंडल नहीं कर पाता। देखो, क्योंकि कोई भी स्टूडियो है, मेरा कॉन्सेप्ट समझना, कोई भी स्टूडियो प्रोड्यूसर, दैट इज अ मनी मेकिंग एंटरप्राइज। स्टूडियो का काम है पैसा कमाना, खबर देना, यस, बट जो माल बेच रहा है कोई भी स्टूडियो, वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, चाइना में हो, कहीं पर भी हो दुनिया में, उसका काम है पैसा बनाना। अगर पैसा नहीं होगा तो तनख्वाहें नहीं होंगी, तनख्वाहें नहीं होंगी तो फिर तो बैठ जाएगा स्टूडियो। प्रॉफिट कमाना किसी भी स्टूडियो का काम है। इसमें ये जो बंदा है ना, ये मैं तो आज से नहीं, कई साल से मैं नूरुल आरफीन का यूट्यूब चैनल, इसके टेलीविजन प्रोग्राम्स कट कट के जो यूट्यूब पे चलते हैं, और तो हमारा कोई सोर्स है नहीं देखने का टेलीविजन पाकिस्तानी, नूरुल आरफीन का मैं बहुत पहले से, मैंने ये नहीं देखी क्लिप की धुरंधर में क्या के बारे में क्या बोला, आई डोंट नो व्हाट ही हैज सेड, आई एम नॉट अवेयर। ये ऐसा आदमी है कि जैसे फर्श गंदा हो ना, फर्श में काई जम जाती है ना, यू नो काई ना, फर्श में, हाँ, फर्श में काई जम गई, गंदा हो, फिर किसी ने एक बोतल से तेजाब डाल दिया, ये तेजाब टाइप का आदमी है। इसमें फिल्टर नहीं है, सामने पाकिस्तानी आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल हो, उजैर बलोच, इस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं बोल रहा था ना, पागल टाइप का है। आप लियारी के अंदर जाके उजैर बलोच के सामने ये पूछ रहे हो कि तुम डॉन हो? मैं देखूंगा ये। या तो ये आदमी बड़ा जिगरे वाला है, या बिल्कुल पागल है। हाँ, ये बिल्कुल, ये जिगरा तो है ही इसमें, खैर जिगरा तो है ही इसमें, ये पागल भी है पूरा। मैं आज से नहीं, मैं कई सालों से नूरुल आरफीन के प्रोग्राम्स देख रहा हूं। मैं कई बार इनसे वो भी करता हूं, आई डिसएग्री विथ हिज कमेंट्री, बट निडर है ये आदमी ना। तो क्या कह रहे हूं धुरंधर के बारे में? वही, जब पाकिस्तानी इस क्वेश्चन उठा रहे थे कि गलत तरीके से पोर्ट्रे किया, तो उस पूरी चीज को कहते हैं ना कि चीर फाड़ दिया, कि एक एक नाम लिया। मैंने तो छोटी ही क्लिप देखी 1-1.5 मिनट की, बट एक एक नाम लिया। जुल्फिकार, मैंने ट्रेलर में देखा है वो कि बेनजीर भुट्टो के पोस्टर के सामने वो तो यार एक रहमान डकैत जो बेनजीर के पोस्टर के सामने, उस वाले सीन को भी एक्सप्लेन किया कि कैसे बेनजीर भुट्टो ने सपोर्ट किया था रहमान डकैत को। यार बिना किसी के सपोर्ट के रहमान डकैत हो जाएगा? आप कराची में रह रहे हैं, बिना पीपी के सपोर्ट के, या एक जमाने में बिना एमक्यूएम के सपोर्ट के, विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट, हाउ विल यू लास्ट यार? अभी तो पीपीपी है, अब तो एमक्यूएम का नहीं मामला है ना, अब तो अल्ताफ हुसैन का नहीं है ना मामला, अब तो नहीं है ना अल्ताफ हुसैन का मामला। फिर अब तो ये जो जितने भी लोग हैं, वॉट एवर दे आर डूइंग एंड ऑल ऑफ दैट, ये अलग लेवल का मामला है यार। दिस इज एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। एंड वहां पे पॉलिटिशियंस, और भारत में भी ये आपने देखा होगा, एक जमाने में यूपी बिहार में बड़ा होता था, ये बाहुबली हैं, ये हैं, वो हैं। बाबा ने तो सब खत्म कर दिया, बाहुबली, तो बाबा ने सारे पैकिंग वैकिंग करके उनको बोला कि निकल लो यहाँ से, ठीक है, तुम बाहुबली अपने घर पे बनना बेटा। घर के बाहर बाहुबली बने तो बाबा ने टाइट कर दिया। जो कराची की पॉलिटिक्स थी वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट पॉलिटिक्स थी, बहुत ज्यादा वायलेंट। और लोगों का यह मानना है, और मुझे लोगों ने ऐसा बताया है कि साहब, क्योंकि मैं तो कभी गया नहीं कराची, पर लोगों ने ऐसा बताया है कि साहब जो पिक्चर में दिखाया कराची उससे कहीं ज्यादा वायलेंट था। एक ऐसा जमाना था कि रोज गैंग वॉर्स में 100 लाशें गिरती थी एक शहर में। ऐसा हुआ है कराची में। वहां पे एक तरफ मुहाजिर हैं, तो मुहाजिरी तो ये हैं, ये अल्ताफ भाई मुहाजिर हैं, वहां पे पश्तून हैं, बलोचों का बहुत बड़ा गढ़ है लियारी, एंड लियारी इज नोन फॉर फुटबॉल एक्चुअली। हाँ, कहा भी जाता है कि रहमान डकैत को लेके, मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी वीडियो में सुन रहा था कि वो 2 ही चीज करता था, पैसे कमाता था, तो या तो अस्पताल बनवा देता था या वहां पे फुटबॉल के टूर्नामेंट्स करवाता रहता था। हाँ, तो वही है, तो ठीक है, हम
आपने बड़े, मैंने कभी इंडियन से मीडिया में भारत में मैंने कभी नाम ऐसे सुना नहीं, ये पहली बार और अपनी ही शो में सुन रहा हूं, तो इट्स वेरी स्ट्रेंज फॉर मी कि भारत में नूरुल आरफीन सिद्दीकी का ऐसा नाम आया। आई एम वेरी सरप्राइज्ड दैट नाम आया नूरुल आरफीन का, क्योंकि ये तो ऐसे जो बाकी जो पाकिस्तान में लिफाफा जर्नलिस्ट होते हैं ना, जो लिफाफा पकड़ते हैं आर्मी से या किसी से, ये थोड़ा सा अलग टाइप का आदमी है। इंडिया में तो सर छोड़िए, मीडिया को लेकर तो बहुत चीजें नहीं बोलूंगा, किसी को भी कोट कर दिया जाता है। यहाँ पे लिफाफा बड़ा है, यहाँ लिफाफा बड़ा है, यहाँ पे बैग चलते हैं लिफाफे। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है यहाँ पे कि आपने मीडिया से सवाल कैसे पूछ लिया, आप मीडिया को कैसे जवाब नहीं देंगे, ये भारत में बहुत है, गंदी बात है यहाँ पे। चलो सर, पाकिस्तान में संस्कृत पढ़ाई जाएगी अब, संस्कृत गीता ये सब पढ़ाने की बात चल रही है, उर्दू में ट्रांसलेट होके जो भी। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस है, उसने संस्कृत को री इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान के क्लासरूम्स में। और इसके बाद जो है महाभारत का जो आइकॉनिक गाना है ना सर, है कथा संग्राम की। हाँ, संग्राम बताओ इनको किसको कहते हैं पाकिस्तानियों को? व्हाट इज संग्राम? अगर जेनरिक टर्म इनको बता दो, जंग जो है उसको संग्राम कहा जाएगा। एक मिनट, यार ऐसा है सर, मैं बताता हूं कि अभी आया था, टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड, टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड इन पाकिस्तान। अभी आया था कि 1000 से ज्यादा मंदिर और गुरुद्वारे, 1000 से ज्यादा तोड़ दिए हैं पाकिस्तान में। तो संस्कृत किसको सिखा रहे हो यार, किसको पढ़ा रहे हो संस्कृत? कह रहे हैं ये भी हमारा, ये हमारा भी है, दावा कर रहे हैं। संस्कृत इज, एक तो लैंग्वेज है, एक तो लैंग्वेज हो गई, दूसरी चीज इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ कल्चर, द हिंदू रिलीजन। जो सनातन हमारे जितने भी वेद लिखे हैं, हमारे पुराण लिखे हैं, राइट, और आप महाभारत ले लीजिए, आप बाद में तो आप देखिए कि साहब वाल्मीकि की रामायण वो अलग है, और वाल्मीकि की संस्कृत में है फिर। हाँ नहीं, वाल्मीकि की रामायण जो है वो, उसके अलावा हम लोग कहते हैं ना कि रामचरितमानस है, तुलसी की रामचरितमानस है, तुलसीदास जी की, वो तो अवधि में है, लगभग अवधि में ही है सर, अवधि में ही है ना। तो ये सारी की सारी, बट देखिए ये यहां पे थोड़ा सा विरोधाभास है बॉस। आप संस्कृत पढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन आप मंदिर तोड़ देते हैं। हाउ डज दैट वर्क? आई डोंट नो। हाँ, देयर कुड बी एन इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट विच मेनी इन इंडिया विल ट्राई एंड गिव। हमारे कॉलेज तो भारत से शुरू होते हैं ना। मेनी इन इंडिया विल ट्राई टू गिव दैट संस्कृत is not a language of Hindus. Of course it is a language of Hindus. Of course. और किसके धर्म ग्रंथ और वो तमाम चीजें संस्कृत। और उस जमाने में था धर्म कौन सा? जब जब ऋग्वेद लिखे गए, जब सामवेद यजुर्वेद लिखे गए, या फिर हमारे उपनिषद लिखे गए, तो भाई उस समय और धर्म कौन सा था दुनिया में? जो एक एस्टैब्लिश्ड, सनातन के अलावा कौन सा धर्म था? कोई हमें यह बता दे कि साहब ये धर्म था। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन, the concept of unification by spirituality, that is a gift of Sanatan to the world यार। आप कह रहे हैं कि आप पढ़ाना चाहते हैं संस्कृत, बिल्कुल पढ़ाइए। आपको महाभारत की टीवी सीरियल दिखानी है, आप बिल्कुल दिखाइए, आपकी मर्जी है, आपकी खुशी है, गॉड ब्लेस यू। बट इट इज अंडर योर वॉच दैट मोर देन 1000 टेम्पल्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन पाकिस्तान। कोई बात थोड़ा ना करता है। एक बाबरी टूटा तो बाबरी शहीद हो गया, वहां पे सब लोगों को उल्टियां आ रही हैं पाकिस्तान में, ये हो गया वो हो गया। 1000 से ज्यादा मंदिर और गुरुद्वारा तोड़ दिए हैं, कोई बात नहीं करता उसके बारे में। चौक के भारत में भी कोई बात नहीं करता। ये जो 6 दिसंबर को छाती पीटते हैं ना भारत में, वो भी बात नहीं करते। 1000 से ज्यादा। आई एम नॉट सेइंग दिस इक्वल टू दैट, नहीं, आई एम नॉट मेकिंग दैट आर्ग्यूमेंट।
आई एम नॉट मेकिंग दैट आर्ग्यूमेंट. आई एम नॉट मेकिंग दैट आर्ग्यूमेंट. ऑल आई एम सेइंग इज दैट कि यू कांट से कि वी लव संस्कृत बट वी हेट हिंदुइज्म. संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ सनातनी. हमारा जो पंथ है, हमारा जो धर्म है, हमारा पूरा जो इकोसिस्टम है, संस्कृत उसका एक बहुत. शादियों में मंत्रोच्चारण जो पंडित जी करते हैं वो संस्कृत के हैं ना मंत्र. एकदम. जब किसी की मृत्यु होती है, बच्चे का यज्ञोपवीत होता है, जनेऊ जिसको कहते हैं, 16 संस्कारों में हर चीज संस्कृत में है सर. हाँ. अब हिंदुओं को मार दिया, हिंदुओं के मंदिर खत्म कर दिए. अब बोला कि चलो बड़ा मजा आ रहा है यार, महाभारत टीवी सीरियल देखते हैं और हम संस्कृत पढ़ते हैं. पढ़ लो यार. Who are we to stop you? We cannot stop you. है ना. चलो हो गया. चलें सर. ठीक है भैया. राम राम. जय श्री राम.